हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग एक बार फिर सिंटैक्स को पढ़ेंगे। सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोनों एक ही पार्ट है, केवल नाम से लगता है कि वो अलग है, ये अलग है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही सिंटैक्स है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल 1 के बारे में चर्चा किए थे कि अगर किसी नाउन के अंत में एस और यस लग जाता है तो वो बन जाता है प्लूरल, जबकि किसी मेन वर्ब के अंत में अगर एस और यस का प्रयोग कर दीजिए तो वो बन जाता है आपका सिंगुलर। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 2 में। रूल 2 में है रूल 2। रूल 2 में है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो, यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर, और जब किसी सेंटेंस का ही सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा आपका प्लूरल। इस बात को आप देख सकते हैं। यहाँ हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है दिस बुक डैश यूजफुल, जिसके ऑप्शन है इज आर, और दूसरा लेते हम दीज बुक्स डैश यूजफुल, जिसका ऑप्शन है इज और आर। आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग सेंटेंस है। एक में बोल रहा है कि यह किताब, मतलब जिस किताब की बात किया जा रहा है वह किताब की संख्या 1 है क्योंकि बुक है। इसमें क्या है दीज बुक्स, ये सभी किताबें, समझे। यहाँ पर यह किताब जो है उपयोगी है और यहाँ बोल रहा है कि ये किताबें जो है उपयोगी है। तो सेंटेंस को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर, और यहाँ पर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब होगा आपका प्लूरल। और यहाँ से आपका दो एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हुआ। इसी रूल 2 पर चलते हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नेक्स्ट है राम डैश फुल स्टॉप। एक ऑप्शन है रीड का और दूसरा ऑप्शन है रीड्स का। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, राम एंड मोहन डैश फुल स्टॉप, ऑप्शन है रीड और ऑप्शन है रीड्स का। आप देख सकते हैं पहले वाले में राम है और दूसरे वाले में राम एंड मोहन है। तो इसी बात से क्लियर हो गया कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो पहला होगा उसमें संख्या 1 है, एक ही व्यक्ति है, मतलब सिंगुलर है। इसमें दो लोग हैं
जब संख्या एक से अधिक होती है तो उसे माना गया प्लूरल। तो एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीड और रीड्स में से हम लोग रीड्स को मानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो रूल 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस मेन वर्ब में एस और यस का प्रयोग होता है तो वो बनता है सिंगुलर। तो राम के लिए क्या होगा, हम रीड्स का प्रयोग करेंगे, और राम एंड श्याम रहेगा उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रीड का प्रयोग करेंगे। इसी एग्जाम्पल को हमने रूल 1 में ही दिखाया था, उसको जाकर देख सकते हो। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उस वीडियो को देख लीजिए, और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग रूल 3 में। रूल 3, रूल 3 में बोल रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो उसका वर्ब तो प्लूरल होगा ही, लेकिन अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या होगा, आपका वर्ब प्लूरल होगा। जबकि रूल 1 और रूल 2 में ऐसा नहीं था। रूल 1 रूल 2 में था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन रूल 3 के अनुसार अगर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई दे तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी रहता है तो वर्ब क्या होगा, आपका प्लूरल। तो बात करते हैं हम लोग ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव का पहचान कैसे करोगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिएगा लास्ट में क्या होगा, आपका एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया गया होता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। अगर ऐसा चिन्ह दिखाई देता है तो समझिएगा वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव में है, और हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो वर्ब होगा आपका प्लूरल। हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये चिन्ह होता है और ऑप्टेटिव में भी ये चिन्ह होता है। तो सेंटेंस से पता चल जाएगा, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें विश, कर्स, ब्लेस इत्यादि का बोध होता है। यानी जिस वाक्य से इच्छा या अभिलाषा, श्राप, आशीर्वाद जैसों का बोध हो उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसके अंत में ये चिन्ह आपको दिया रहेगा। इस चिन्ह को देख करके आप जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वो वर्ब होगा आपका प्लूरल। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। गॉड डैश यू एक्सक्लेमेटरी साइन, इसमें होगा आपका ब्लेस और ब्लेसेज। और दूसरा है लॉन्ग डैश आवर फ्रेंडशिप, इसमें होगा आपका लिव और लिव्स। आप देख सकते हैं 2 सेंटेंस आपको दिया गया है, एक गॉड डैश यू ब्लेस और ब्लेसेज, और दूसरा है लॉन्ग डैश आवर फ्रेंडशिप, उसके बाद चिन्ह है और लिव और लिव्स। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर इस चिन्ह को दिखाई दे कहीं भी और सेंटेंस लगे कि कहीं ना कहीं सेंटेंस डिजायर है, विश है, या ब्लेस है, या कर्स, ऐसे अगर मालूम होता है तो आप क्या मानेंगे, प्लूरल वर्ब।
इसमें ब्लेस आपका प्लूरल है, इसमें क्या होगा, ईएस क्या है आपका सिंगुलर, क्योंकि जिस वर्ब में अगर एस ईएस लग जाता है तो वो बनता है सिंगुलर, और ये प्लूरल है। सेंटेंस के हिसाब से जो रूल हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, इसलिए क्या होगा आपका आंसर ब्लेस होगा। और दूसरे वाले में लिव और लिव्स, इसमें एस लग गया है, ये हो गया प्लूरल लिव, और लिव्स क्या है सिंगुलर, इसमें क्या होगा आपका लिव होगा। यानी कि गॉड ब्लेस यू और लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। जब किसी को हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना तो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, और ये जो है सेकेंड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि जो हमारी दोस्ती जो है वो लंबे समय तक रहे, सदियों तक रहे, जल्दी ख़त्म ना हो, मतलब जब तक हम लोग जीवित रहे तब तक क्या हमारी दोस्ती जो है बनी रहे, इसका मतलब ये है। अब रूल 3 में ही चलते हैं नोट पर। मतलब ये तो ऑप्टेटिव की हो गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी दिखाई देगा तो वर्ब होगा प्लूरल। ऑप्टेटिव में कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ भी क्या होगा, वर्ब आपका प्लूरल, यानी कि पूरा का पूरा जो ऑप्टेटिव होता है ना वो अपने साथ जो वर्ब का प्रयोग करता है वो प्लूरल ही लेता है। तो चलते हम लोग हैं इसके नोट पर। 3 का नोट है, नोट। कुछ वाक्यों में आई विश का मतलब होता है मैं चाहता हूँ या मैं इच्छा रखता हूँ। उसके बाद एज इफ का मतलब होता है मानो, जैसा कि। एज दो का मतलब भी होता है मानो, और यहाँ पर इफ़ मतलब यदि, अगर, जो भी हो आप कह सकते हो। इत्यादि के बाद कोरी कल्पना या अभिलाषा, कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है का बोध कराने के लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ वाक्यों में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसके पहले क्या होगा, मतलब इस चीज़ को लगा करके उसको बनाया गया रहेगा ऑप्टेटिव। तो जब आपको लगे कि आई विश, एज इफ, एज दो या इफ के बाद कोई भी कल्पना जैसे, मतलब कोरी कल्पना जैसे कोई सेंटेंस या अभिलाषा से संबंधित अगर ऐसे वाक्य मौजूद रहता है तो हम इस चीज़ को देखते हुए जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर भी होता है, यहाँ लिखा हुआ है, तो वर्ब क्या होगा आपका, तो प्लूरल होगा। और एक और बात, जब भी इनके तुरंत बाद कोई सेंटेंस आता है तो वो सेंटेंस या तो कोरी कल्पना होगा या फिर अभिलाषा। अभिलाषा आप लोग समझते ही होंगे, किसी की इच्छा, किसी का विचार, किसी का मन, और ये होता है कोरी कल्पना, जैसे वो कभी वो सत्य नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं फुली इमेजिन। यहाँ लिखा भी है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। अगर आप चाहिएगा कि खूब पढ़ लिख करके हम भी पढ़ लिख करके एक कौवा बन जाए, बाज बन जाए और आकाश में खुलकर उड़ा करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में कभी पढ़ाई न किया हो और वो अंगूठा छाप हो और वो कल्पना करे कि हमको आईएएस पास कर जाना है, हमको आईएएस बन जाना है, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है।
उसी को बोलते हैं कोरी कल्पना, जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं हो। वैसे सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग इन चारों में से किसी का प्रयोग को देख लेते हैं, और जब भी ये चारों में से कोई एक दिखाई देगा तो देखते ही समझ जाइएगा कि सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव में है, और उसके साथ जो वर्ब होगा आपका हमेशा क्या होगा, प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम लोग। आई विश आई ए किंग। आपका ऑप्शन एक वाज है, दूसरा वेयर है। ही कमांडेड मी एज इफ ही डैश माई बॉस। ऑप्शन वाज या वेयर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आई विश आई डैश ए किंग, काश में राजा होता। एक कल्पना किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो वर्ब, एक वाज है सिंगुलर, एक वेयर है। तो हमने पहले ही बताया कि जब भी अगर आई विश का प्रयोग हो, या एज इफ का प्रयोग हो, या आई विश का प्रयोग हो, या एज इफ का प्रयोग हो, तो उसके साथ जो वर्ब होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए, चाहे कुछ भी हो, वर्ब क्या होगा आपका, प्लूरल। तो फर्स्ट वाले में वेयर होगा और सेकंड वाले में वेयर होगा। फिलहाल यही दिख रहा है साफ, आपको वेयर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग वेयर को ही टच करेंगे। तो क्या होगा, आई विश आई वर ए किंग, ही कमांडेड मी, उसने मुझे आदेश दिया, मानो कि वो मेरा बॉस हो, ऐसा लगता है कि मेरा वो मालिक हो। इसमें क्या होगा, आपका वेयर होगा। और इन दो एग्जाम्पल से आपका जो रूल जो है, रूल 3 आपका कंप्लीट होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में रूल 4 के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। गुड बाय।